नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आर के सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसी वीडियो में खत्म कर लेंगे। ठीक है, एंड कर देंगे। ठीक है, चलो देखो बेटा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बात बताओ कि भाई ये वाला जो समीकरण है, ये वाली जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 नहीं है ना। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाली फॉर्म में, मतलब इस रूप में हमें पहले इस समीकरण को लेके आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेटा, हम इन सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 से क्या करो, एक काम करो, इसको समीकरण नाम मत दो ना, इधर मत, इधर ही करो। देखो बेटा, इन सब का मैं एलसीएम लूंगा, कितना आएगा? 6 है ना। 2 से 6 को डिवाइड करो, कितना भाग देंगे, कितना आएगा? 3। 3 का गुणा 3 से करेंगे, कितना जाएगा? 9x प्लस 3 से 6 को भाग दो, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 5 में करो, कितना हो जाएगा? 10 बराबर 7 है ना बेटा। अब देखो नेक्स्ट देखना, अगली स्टेप क्या है? 6 चला जाएगा 7 के पास, तो हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7। हाँ एक काम करो, हाँ 7 42। ठीक है, तो एक काम करो, 42 को भी सर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस का 42 बटे बराबर 0। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट एक काम करो, 14 को सर लेके आओ, तो 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0। इसकी नेमिंग कर लो, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से, है ना, और इक्वेशन 2 का कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। तो आप करो भाई, इक्वेशन 1 का कंपेयर करेंगे तो x से x चला गया, तो a1 की वैल्यू कितनी आई? 9। ठीक है, y से y चला गया, तो b1 की वैल्यू कितनी आई? 10। c1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? माइनस का 42। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी आई? देखो x से x गया, तो a2 की वैल्यू आई 9। b2 देखो बेटा 10 से, अरे कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, y से y गया, तो b2 की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 10। ठीक है, नेक्स्ट c2 की वैल्यू कितनी आई? c2 की वैल्यू है माइनस का 14। क्या बात समझ में आई? यहां से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली, है ना। अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब है ना, देख लेते हैं क्या है भाई। वो क्या होता है, हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, और a2 की वैल्यू भी कितनी है? 9। ठीक, b1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? 10, और b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10, है ना। c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 42, और c2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 14। 0 था, माइनस से माइनस गया। अब देखो बेटा, ये हो गया हमारा 1/1, ये हो गया हमारा, ये कितना हो गया? माइनस का 1/1, है ना, यही हुआ। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन बन रही है कि भाई a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके? b1 अपॉन b2 के। जब ये कंडीशन बन जाए तो आप समझ जाना कि भाई रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी भाई, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और करेंगी तो क्या होगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब अद्वितीय हल निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो भाई ये कैसा होगा? ये संगत होंगे। ये समीकरण कैसे होंगे? संगत। बिल्कुल ये संगत होगा, यह संगत होगा। क्या बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 11 को स्टार्ट लेके आओ, तो 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0। आप इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, इसको स्टार्ट लेके आओ, माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 इक्वल टू 0। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे किससे? इस वाले समीकरण से, और समीकरण 2 की तुलना करेंगे भाई इस वाले समीकरण से। करें तो वही करते हैं, x से x गया, तो a1 की वैल्यू कितनी आई? 5।
y से y गया तो b1 की वैल्यू कितनी आई -3, c1 की वैल्यू कितनी आई बेटा -11, a2 की वैल्यू x से x गया तो a1, हाँ a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू आएगी -10। ठीक है भाई, y से y गया तो b2 की वैल्यू आई 6, c2 की वैल्यू कितनी है, चलो 22। इसका अनुपात निकालते हैं। तो भाई a1 कितना है बेटा हमारे पास 5, a2 कितना है -10, b1 कितना है -3, e2 कितना है 6 और c1 कितना है -11 और c2 कितना है 22। ठीक है भाई, तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, मतलब a1/a2 इक्वल टू -1/2, b1/b2 कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसको कट कर लो, 3 1 3, c2 6 है ना, ये जाएगा -1/2 और c1/c2 भी कितना आया बेटा आपका 11 1 11, 11 2 22, वो ये भी आएगा आपका -1/2। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, है ना। ये कंडीशन बनी क्या नहीं बनी, जब ये कंडीशन बन गई तो रेखाएं कैसी हैं बेटा, समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं भाई, रेखाएं समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, अनेक सॉल्यूशन निकलेंगे, अनेक सॉल्यूशन निकलते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल निकलेंगे। जब अनेक हल निकलेंगे तो सिंपल सी बात है, तो ये समीकरण भी कैसे होंगे, ये समीकरण संगत होंगे, ये समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। क्या बात समझ में आई। ठीक है भाई, अगर बात समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। चलिए देखो बेटा, मैंने क्या बताया, क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या इस फॉर्म में है, इस रूप में है क्या, नहीं है ना। तो पहले बनाओ, इसको बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का आपने, सॉरी इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, कितना आया 3, 3 से 3 को भाग किया, एक बार गया, 1 का गुणा 4 से किया तो 4 एकम 4, 1 से भाग दिया 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 भाई, बराबर कितना है 8, भेजो उस साइड इसको। तो ये कितना हुआ है, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y और 8 किया 24। क्या समझ में आया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ये तो है ही। चलो भाई, इसे मानेंगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं हम, किससे करते हैं, a1x b1y प्लस c1 से और a2x b2y प्लस c2 से करें। तो भाई x से x चला गया तो a1 की वैल्यू कितनी आई 4, y से y चला गया b1 की वैल्यू कितनी आई 6, c1 की वैल्यू कितनी आई। अब बेटा एक काम करो, इसको मत मानो, एक काम करते हैं, 4x प्लस 6y, 24 को साइड लेके आओ, माइनस का 24 है ना, आप कंपेयर करना आसान हो जाएगा। देखो बेटा, y से y चला गया तो v1 की वैल्यू कितनी आई 6, c1 की वैल्यू कितनी आई -24। ठीक है, तुलना करते हैं भाई, x से x चला गया तो a2 की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, y से y चला गया, b2 की वैल्यू कितनी आई 3, c2 की वैल्यू कितनी आई, इसको बेटा एक काम करो, इसको भी साइड लेके आओ, तो 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसे मानेंगे आप समीकरण नंबर 2, इसे मानेंगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो, तो c2 की वैल्यू कितनी आई -12, निकालो इनका अनुपात। तो a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, b1 कितना है 6, b2 कितना है 3, c1 कितना है -24, c2 कितना है -12। ठीक है भाई, काटो इसको, तो a1/a2 कितना निकला, a1/a2 निकला आपका 2/1, b1/b2 कितना निकला, काटो उसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आया 2/1, माइनस से माइनस गया, काटो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये आ गया c1/c2 भी आपका कितना आया 2/1 आया। तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बनी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। कंडीशन बन गई। ठीक है, जब ये कंडीशन बन जाती है तो रेखाएं समपाती होती हैं, रेखाएं समपाती होंगी।
ठीक है, संपाती होंगी रेखाएं और अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो सिंपल सी बात है समीकरण संपाती होंगे। समीकरण कैसे होंगे, समीकरण सॉरी समीकरण संगत होंगे, संगत होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।